गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज वाजपेयी। नीरज जी हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख रहे थे किस तरह की पिच पे हफ्ते का ये मिड वीक का जो मैच है कौन सी पिच पे होने वाला है। अमेरिकन मार्केट से क्यूज इनफैक्ट वीकनेस कल भी थी और वीकनेस आज के क्यूज के लिहाज से भी आपको परसिस्ट होती हुई नजर आएगी। अमेरिकन मार्केट्स में 1/4 से 1/3% के आसपास की कमजोरी थी। हालांकि हाईलाइट ये नहीं है जो आपके नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, बल्कि लोअर लेवल से जिस तरह की स्मार्ट रिकवरी यूएस ने दिखाई, खुलते ही दबाव के साथ कामकाज हो रहा था पर उन लेवल से बहुत शानदार रिकवरी हुई है क्योंकि पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट समय बॉन्ड मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं और वहां पर यूएस में हमने देखा था यील्ड्स में एक टर्न अराउंड, तो उसका रिलीफ एक इक्विटी मार्केट्स में आया था। यूरोप में प्रेशर था क्योंकि वहां पे कोई रिलीफ नहीं है, बॉन्ड मार्केट्स में अच्छी तगड़ी पटाई होती हुई नजर आई। इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स कमजोर थी तो वहां पे तो 1 से 1.25% के आसपास का दबाव था। और एशिया में वही वीकनेस थोड़ी सी कंटिन्यू होती हुई। चाइना को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज आने वाले हैं, रिटेल और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के डेटाज आएंगे, उस पर सबकी पैनी नजर है। लेकिन इस बीच एशिया में इतना ज्यादा कमजोरी का सिलसिला नहीं है। एसजेएक्स निफ्टी बल्कि दिखा रहा है कि भारतीय बाजार शायद ऑलमोस्ट आधे % के आसपास के गेंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। तो एसजेएक्स निफ्टी पता नहीं कितना भरोसा करना चाहिए। नीरज जी कितना भरोसा करेंगे इस एसजेएक्स निफ्टी के क्यूज पर? बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से कल हुआ मुझे नहीं लगता कि बहुत हिम्मत लोग जुटा पाएंगे लॉन्ग पोजीशन बनाए। और ग्लोबल मार्केट में बॉन्ड की स्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट साइड में ही ज्यादा पोजीशन रखनी चाहिए रादर बाय के। तो मिक्स टीम रहेगी लेकिन सेल साइड का बायस रहेगा, ज्यादातर रहेंगे। आपकी स्टडी? थोड़ा सा फोकस खरीदारी पर हमेशा ज्यादा ही रहता है। हमें लगता है वीकनेस अगर और आती है एक बार फिर से, अगर हम वो पुराने 79, 97 के लोज के आसपास टेस्ट भी करते हैं तो भी खरीदारी करने के मौके ढूंढें, सिलेक्टिव बाइंग रखें। ये मार्केट्स बेहतरीन मौके दे रहा है। थोड़ा सा जिटरी नर्व्स हैं तो ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टमेंट है तो फिर वैल्यू पिक्स के लिए तो मार्केट अट्रैक्टिव होता जा रहा है लगातार। तो इस लिहाज से खरीदारी का फोकस जरूर रहेगा। हो सकता है कई सारे स्टॉक जो आज हम खरीदारी के लिए रिकमेंड करेंगे रिजल्ट्स के रिएक्शंस में थोड़ा सा दबाव दिखाते हुए नजर आए, लेकिन वो दबाव भी शायद एक एडिशनल एक्यूमुलेशन जोन्स में वो काउंटर को ले जा सकता है। लेकिन हैविंग सेड दैट ऑब्वियसली कुछ बिकवाली की सलाह, कुछ गेंदबाजी भी हमारे पोर्टफोलियो में आज फिर से होगी। जी शुरुआत कहां से? शुरुआत जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ करना चाहेंगे। मेटल पे सेलेक्टर्स को लगता है कि फिर से प्रेशर दिखेगा। जो पिछले दिनों चाइना में रेट कट की वजह से उछाल आया था वो हालांकि सेट ऑफ हो गया, लेकिन और ज्यादा उसमें कमजोरी के संकेत दिख रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील सेलेक्टर्स को लगता है बिकवाली करके चलिए। वैसे भी 1000 के नीचे जब ये स्टॉक आया था तो टेक्निकली काफी वीक हो गया था, तो उम्मीद ये थी कि शायद कोई बाउंस आए और ऊपर जाए, लेकिन संभावना दिख नहीं रही है। सेक्टर्स लगता है वीकनेस मेटल में और आपको देखने को मिल सकती है। 863 के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चले। हिंडाल्को अगला स्टॉक होगा और इसमें भी सेलेक्टर्स का मानना है कि बिकवाली करनी चाहिए। और जो तमाम रिपोर्ट्स आप इस समय देख रहे होंगे स्क्रीन पे चल रही होंगी वो भी नेगेटिव दिखा रही है। नोवेलिस के लिए भी जो उनका प्रीमियम था वो हटता जा रहा है। सेक्टर्स को लगता है कि हिंडाल्को पे इसका अच्छा खासा असर आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए सेक्टर्स को लगता है कि आज मेटल पैक में वीकनेस आपको देखने को मिलेगी। हिंडाल्को भी शॉर्ट करके चलिए। 130 का यहाँ पे टारगेट होगा और 140 का स्टॉप लॉस। आशीष अच्छे मूड से शुरुआत करेंगे तो खरीदारी करने की सलाह होगी। सबसे पहले यहाँ पे टोरेंट पावर, इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। ध्यान रखिए टोरेंट पावर जो नंबर्स घोषित करें ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे आपको ये कंपनी नजर आएगी। आय में ऑलमोस्ट 19% के आसपास का जंप है। इबीटा ऑलमोस्ट 60% बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको और इनफैक्ट मार्जिन में 700 बेसिस पॉइंट या 7 परसेंटेज पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। दिक्कत शायद जो नंबर्स को देख रहे हैं उनको लगेगा मुनाफा तो महज 2-2.5% के आसपास ही बढ़ा है। वो इसीलिए ध्यान रखें कि कंपनी का जो दाहेज प्लांट है उसकी कमिश्निंग हुई है तो इसका हायर डेप्रिसिएशन, हायर इंटरेस्ट कॉस्ट या ब्याज पर जो खर्च था उसको फैक्टर इन करा गया है। इसीलिए आप मुनाफे में कमजोरी देखेंगे। अदरवाइज ऑपरेशनली बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है तो उसका रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन, ध्यान रखें 2014 में अच्छा खासा जंप दिखाया था, 30-35% स्टॉक चला था। 2015 में एकदम लैकलस्टर पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा अपसाइड इस काउंटर में इसलिए नहीं आएगी क्योंकि कुछ ओवरहैंग्स हैं। जो अनसर्टेनिटी है गैस और गैस बेस्ड पावर ऑफ टेक को लेकर वो अभी भी इस पूरे सेक्टर, इस पूरे पैकेट पर लूम करती हुई नजर आ रही है। तो बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन इन लेवल से शायद ना हो, लेकिन रिजल्ट स्ट्रांग है और इस कंपनी को रडार पर रखें। एक बार वो अनसर्टेनिटी छटेगी तो तगड़ी रेटिंग की गुंजाइश ये कंपनी रखती है। इसके साथ साथ होगा केन इंडिया का काउंटर। हालांकि बाजार वीक है लेकिन इंटरेस्टिंगली केन इंडिया इस वीकनेस के बीच में 200 रुपए के नीचे स्लिप होता हुआ नजर आएगा। और अब हम देख रहे हैं लगातार कंटिन्यूसली, मेरे ख्याल से जनवरी मिड से लेकर अब तक ब्रेंट अगर आप देखेंगे तो 40% के आसपास का जंप दिखा चुका है। तो क्रूड में जो स्लाइड है काफी हद तक स्टेम हो चुकी है और अब तक सिग्निफिकेंट एप्रिसिएशन की बातें करी जा रही है जो एक हमारी अर्थव्यवस्था से दबाव की बात होगी, लेकिन केन एक प्रॉक्सी हुआ करता था।
हमें लगता है कि इन इंडिया में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। 200 के नीचे वैसे वैल्यू नजर आती है, हालांकि इस ग्रुप को लेकर कंसर्न जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने, एटलीस्ट ट्रेड के लिहाज से मौके ढूंढने 204 205 तक के लेवल्स तक शायद यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह होगी आज के लिए। और इसी के साथ वक्त चलो हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानेंगे। डॉक्टर रेड्डीज होगा डिपेंडेबल, और कल भी सेलेक्टर्स ने भरोसा दिखाया था। कल मेरी पूरी टीम में सिर्फ एक यही स्टॉक था जिसने बढ़िया परफॉर्म किया था, बाकी सब मार्केट चूंकि उलट गया था तो कमजोर थे। डॉक्टर रेड्डीज में 3% की तेजी आई और सेलेक्टर्स में लगता है जो रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस बाजार लगा के चल रहा था उससे कहीं बेहतर इसने दिए हैं, इसीलिए इस स्टॉक में कल कमजोरी के मार्केट में भी अच्छा उछाल देखने को मिला और उनका कॉन्फिडेंस अभी बरकरार है। लेटेस्ट सीएलएसए की रिपोर्ट आप देखेंगे तो 4100 तक के टारगेट वहां पे दिए जा रहे हैं और उनका मानना है कि परफॉर्मेंस आगे और बेहतर होता हुआ दिखेगा। सेक्टर्स को लगता है कि फार्मा स्पेस में अगर आपको लेना है, दिग्गज कंपनी लेना है और सबसे सस्ते वैल्यूएशन पे लेना तो डॉक्टर रेड्डी के सिवा कोई नहीं होगी। यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि आज भी फॉलो बाइंग आपको देखने को मिलेगी। 3500 तक के टारगेट के साथ डॉक्टर रेड्डीज में खरीदारी करके चले। जिनको पोर्टफोलियो में रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, उनके लिए बेस्ट स्टॉक होगा। 3450 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। आशीष, काफी अरसे से लंबा पसंदीदा स्टॉक रहा है अशोक लेलैंड, इसको फिर से आज डिपेंडेबल के तौर पर उतारने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। नंबर्स आए जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, नंबर्स में बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे आपको ये कंपनी नजर आएगी। स्ट्रांग नंबर्स हैं, लेकिन ध्यान रखें लार्जली इन लाइन विद एस्टिमेट्स। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कुछ बेहतरीन कंपनी जहां पे हो सकता है नंबर्स के लिहाज से कुछ हल्का डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस माउंट अप हो रही थी। शायद स्टॉक उस लिहाज से करेक्शन अगर दिखाता भी है तो भी एक्यूमुलेशन जोन में। हमें काउंटर बहुत पसंद आता है। मेरे ख्याल से पिछले 9 क्वार्टर्स में पहली बार हुआ है कि अशोक लेलैंड के जो मार्जिन्स हैं डबल डिजिट के आंकड़े को टच करते हुए आपको नजर आएंगे। जी हां, 5.7% से बढ़कर 10.1% के आसपास इस कंपनी के मार्जिन्स पहुंचे हैं। तगड़ा जंप है 440 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का, और लार्जली जो सॉलिड वॉल्यूम ग्रोथ ये कंपनी क्वार्टर डिलीवर कर रही है उसका भरपूर फायदा मिला है। इसके साथ साथ ध्यान रखें कॉस्ट में भी कंपनी लगातार कटिंग कर रही है। इन दोनों के चलते यहां पे ये अच्छा सिग्निफिकेंट इंपैक्ट है, लेकिन बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि अशोक लेलैंड की एक बेहद स्ट्रांग शोइंग होगी, तो इस लिहाज से कई लोगों के लिए होगा जिस तरह के वैल्यूएशन से कंपनी इस समय कमांड कर रही है कि इनलाइन नंबर्स हैं और फिर लिमिटेड अपसाइड नजर आएगी। लेकिन इन नंबर्स को देखकर वो वैल्यूएशन हम भापने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारा मानना है कि जिस तरह की अब ये सीक्वेंशियल ग्रोथ कंपनी डिलीवर कर रही है ये आगे सस्टेन होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट बेहद रोबस्ट परफॉर्मेंस हम लगातार मेंटेन कर रहे हैं, रिआइटरेट कर रहे हैं कि FY16 FY17 में कंपनी डिलीवर करेगी। उस ग्रोथ को अभी भी वैल्यूएशन उस लिहाज से कैप्चर नहीं करते, इसलिए हमें लगातार एक काउंटर लेवल्स के आसपास भी कंफर्ट देता है। जबकि आप ट्रेलिंग या फिर जबकि आप रिसेंट शोइंग के हिसाब से देखेंगे तो वैल्यूएशन शायद थोड़े से रिच आपको नजर आए। अशोक लेलैंड इसलिए हमारी लगातार पसंद बना हुआ है, खरीदारी करके चलें। वॉल्यूम ग्रोथ अक्रॉस सेगमेंट्स बेहद हेल्दी इस कंपनी ने डिलीवर करी है। MHCV सेगमेंट में मार्केट शेयर में इंप्रूवमेंट्स है। इनफैक्ट इस कंपनी का ओवरऑल मार्केट शेयर बढ़कर अब 28% के आसपास पहुंचता हुआ आपको नजर आएगा। और जो नई प्रोडक्ट रेंज है कंपनी लेके आई थी, कई सारे प्रोडक्ट्स है उसमें बड़ी स्ट्रांग एक्सेप्टेंस मार्केट में देखने को मिल रही है। आज के लिए 75-76 तक के लेवल तक अप्रोच करें, लेकिन इस काउंटर में किसी भी कमजोरी में एक्यूमुलेशन जोन में इसको जरूर रखें। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोगों की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में एक और बिकवाली का स्टॉक यस बैंक होगा। सेक्टर्स को लगता है यहाँ पे भी वैल्यूएशन काफी स्ट्रेस दिख रहा है। नतीजे बहुत अच्छा आए थे, उसके बाद स्टॉक में अच्छी एक रैली देखने को मिली थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी वीकनेस हो रहा है। अब जिस तरीके की सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कल बैंकिंग शेयर प्राइवेट और पब्लिक दोनों में पिटाई हुई थी, सेक्टर्स को लगता है कि जो भी स्टॉक्स इस समय रिच वैल्यूएशंस कर रहे हैं या जहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली थी वो स्टॉक्स में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी और यस बैंक अभी भी उस दिशा में है। तो यहां लगता है कमजोरी जरूर आएगी। 800 रुपए के टारगेट के साथ यस बैंक में बिकवाली करके चलें और 830 के आसपास इसमें स्टॉप लॉस भी रखें। दूसरे खिलाड़ी जो उसके बाद होंगे वो खरीदारी वाले होंगे। यूनियन बैंक में सेलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि कोई पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ एक पॉजिटिव कि MSCI इंडेक्स में शामिल हो रहा है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है इसको सपोर्ट मिले। कल के बाजार में भी देखिए बहुत गिरावट के बावजूद एकमात्र बैंक था सरकारी क्षेत्र में जहां पे 2-3% की तेजी थी। तो सेक्टर्स को लगता है कि उस इंडेक्स में एडिशन की वजह से शायद थोड़ा सपोर्ट इसको मिल जाए। तो 151 के टारगेट के साथ इसमें खरीदारी करके चले। 140 पे स्टॉप लॉस रखें। ल्यूपिन एक और फार्मा काउंटर है जहां पे सेलेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से कल डॉक्टर रेड्डीज में सेलेक्टर्स का मानना था कि रिजल्ट्स मार्केट से की उम्मीद से बेहतर आएंगे, वैसे ल्यूपिन में भी लग रहा है बहुत म्यूटेड सी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन लाइन होगा, ठंडे रिजल्ट होंगे, लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है वहीं पे आपको होप मिलती है जब मार्केट बहुत एक्सपेक्ट नहीं करता तब
वहां पे तेजी दिखाने का मौका मिलता है, जैसे रेड्डीज ने दिखाया। हमें लगता है ल्यूपिन में भी आज आपको वैसे ही फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे। 1778 के लक्ष्य के साथ ल्यूपिन में खरीदारी करें, 1735 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही रहने वाला है यहाँ पर। इंटरेस्टिंगली एक तो ऐसी कंपनी जो पिछले 2 बार से लगातार हम अपने पोर्टफोलियो में मेंटेन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बाजार अच्छा रहे, बाजार कमजोर रहे, ये स्टॉक उम्मीद पे खरा उतरता हुआ नजर आ रहा है। वो है वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन का। और पिछले 3 दिन से आज, इंक्लूडिंग आज 3 दिन से हम लगातार जो इसके बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग फंड है एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मॉरिशस, वो लगातार और एग्रेसिवली इस कंपनी में खरीदारी कर रहा है। पहली बार मुझे मंडे को उतारा था जब मैंने हाईलाइट किया था कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे 26.5 लाख शेयर्स एक्वायर करे गए हैं। उसके बाद कल इसको टीम में उतारा था, तब हमने हाईलाइट करा था कि मंडे को 27 लाख एडिशनल शेयर्स एक्वायर करे गए हैं और इन दोनों ही दिन स्टॉक में एक अच्छी चाल देखने को मिली थी। इनफैक्ट कल भी यहाँ पर एशिया इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन मॉरिशस ने एडिशनल 25 लाख शेयर इस कंपनी के मॉप अप कर लिए हैं, यानी कि 3 दिन में 75 लाख शेयर से ज्यादा एक FII ने इस कंपनी में लगातार खरीदारी करी है। कल 3rd स्ट्रेट सेशन था बाइंग का और कल जिस प्राइस पे बाइंग हुई है वो 13.8 रुपीज के आसपास है। 13.6 पे आपको ये काउंटर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। रडार पर रखें। हमने इससे पहले जब डिपेंडेंट के तौर पर रखा था तब पूरी तरह से हाईलाइट करा था इस कंपनी के बिजनेस और आगे की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को। इस काउंटर को रडार पर रखें, शायद आज भी अच्छी सारी खरीदारी देखने को मिल सकती है। इंटरेस्टिंगली आज की ट्रेडिंग सेशन में एक PSU बैंक रडार पे है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है, इसीलिए अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो ना उतरें, स्टिक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करें। शायद PSU बैंक्स में एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में शुरुआती टिक्स में आपको अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आए रिसेंट सेल ऑफ के बाद। हो सकता है क्योंकि PSU बैंक की चार्ट्स वाकई कमजोर हैं, काफी नर्वसनेस के साथ ट्रेड्स वहां पे देखने को मिल रहे हैं, तो शायद फॉलो अप बाइंग ना आए, शायद ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले। इसलिए मैंने कहा अगर आप रिस्क अवर्स हैं तो इस काउंटर में ना उतरें। पंजाब एंड सिंध बैंक खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। इनफैक्ट जो ईयर लोस थे 44-45 के आसपास, उसी के आसपास वैसे तमाम छोटे PSU बैंक उन्हीं लेवल्स के आसपास आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे। इस केस में भी 44-45 के लोस 48 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। रीसेंट हाइज मेरे ख्याल से 85 रुपए के आसपास थे, तो वहां से 45-50% नीचे आपको पंजाब एंड सिंध बैंक नजर आएगा। जैसे हमने बीते क्वार्टर में देखा था, ये कंपनी वहां पे भी लॉसेस क्लॉक कर रही थी, बॉटम लाइन पे प्रेशर देखने को मिल रहा था। NII और प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स पंजाब एंड सिंध बैंक में डिसहार्टनिंग अभी भी आपको नजर आएंगे, लेकिन बाजार जिस चीज पे फोकस कर रहा है एसेट क्वालिटी, और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बैंक के लिए एसेट क्वालिटी में अब एक इंप्रूवमेंट और एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। GNPAs ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 25 बेसिस पॉइंट्स कम हुए, 5.01 से 4.76। लाइकवाइज नेट NPAs में भी अच्छी खासी कमजोरी आती हुई नजर आई, कमी आती हुई नजर आई, कमजोरी यूज करना गलत वर्ड होगा। पंजाब एंड सिंध बैंक लिहाज से रडार पे रखें, खरीदारी करें, शायद अच्छा स्मार्ट अपसाइड में मूव डिलीवर कर सकता है। स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च, एक और ऐसी कंपनी जिसको हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं, खरीदारी करके चलें। अच्छे मोमेंटम के बाद ऑफ लेट मोमेंटम लूज आउट हुआ था, लेकिन यहाँ पर लगता है हमें खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। मेरे ख्याल से अप टू 250 करोड़ रुपए के आसपास के राइट इशू की बात करी जा रही है। प्रमोटर्स यहाँ पे सिग्निफिकेंट फंड इंफ्यूजन राइट इशू में करते हुए नजर आएंगे। स्पार्क को रडार पे रखें, 386 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह। और फार्मा और अलाइड एक्टिविटी शायद आज ट्रेड में फोकस में रहे, अगर मार्केट नर्वसली ट्रेड करता है तो इस काउंटर को वैसे भी उस लिहाज से अट्रैक्टिव नजर आता है हमें। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। आशीष, HSBC अच्छी रिपोर्ट नहीं दे रहा, उसने ओवरवेट से अंडरवेट रेटिंग कर दी है इंडिया को, कह रहा है कि अच्छा नहीं रहेगा, रेट वैसे आपको याद नहीं होगा। फ्राइडे को मोमेंटम जब भारतीय बाजारों में आया था, उसके बाद मंडे को तमाम FIs की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे थे, इंडिया बड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है, 8,000-8,200 के आसपास वैल्यूएशन इमर्जिंग मार्केट्स में बड़े अट्रैक्टिव हैं। कल पिटाई हुई तो आज HSBC की रिपोर्ट आ जाती है कि इंडिया अभी भी महंगा है तमाम एशियन पीएस के मुकाबले। परसों सारे बड़े ब्रोकरेज कह रहे हैं रेट कट के लिए पूरी सिनेरियो बन रहा, IAP घटा है, इन्फ्लेशन घटा तो केस बन रहा, और ओवरनाइट चेंज रहता है। इंटरेस्टिंग, कैसे करते हैं ये? बाजार की चाल भापने में गया तो हम और आप भी जज कर लेते हैं कैसा रहता है। हम तो ट्रेडिंग पे दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो फंडामेंटल्स ही ओवरनाइट चेंज कर देते हैं। बहरहाल फ्री स्टॉक केयर रेटिंग होगा। सेलेक्टर्स को लगता है कि कल कंपनी जो अपने नतीजे पेश किए उसमें पैट में 34% की मजबूती उछाल देखा गया है और 35 करोड़ के आसपास क्लॉक किया है। साथ ही रेवेन्यू भी देखें, वहां भी 25% की उछाल है और 78 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया है। ये एक बड़ा पॉजिटिव है। सेलेक्टर्स को लगता है कि ऐसे जो बहुत ही निश प्लेयर हैं, जो बहुत ही खास सेगमेंट में काम करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल बहुत हेज होता है। बाजार बहुत खराब हो रहा है, कमजोर हो रहा है, तो और ज्यादा रेटिंग का बिजनेस बढ़ने लगता है। IPOs की बहार शुरू हुई है, धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं, तो अब सेलेक्टर्स को लगता है कि वो भी एक बड़ा बिजनेस बढ़ता हुआ इनको दिखेगा। तो बहुत ही जिस तरीके के बिजनेस है इनका मॉडल, उसमें डाउनसाइड की गुंजाइश काफी कम होती है। सेलेक्टर्स को लगता है कि अगर नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, इस बाजार में काफी प्रॉफिटेबल दिख रही कंपनी, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव होता है।
ऐसे ही स्टॉक्स में आपको इस बाजार में पोजीशन लेनी चाहिए जहां पे गारंटी है कि बिजनेस बढ़िया है और आगे प्रॉस्पेक्ट भी बहुत बढ़िया है। तो खरीदारी सलाह इसलिए सेक्टर्स देने की केयर रेटिंग में आप खरीदारी करके चले। 1568, 70, 75 तक के लक्ष्य के साथ आप केयर रेटिंग में लॉन्ग पोजीशन बनाएं और 1525 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। आशीष, एक इंटरेस्टिंग कंपनी है, शायद इस कंपनी के बारे में बहुत लोगों ने जाना होगा, जानते होंगे, प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे, लाओपाला। इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढे। मैंने कहा जब सब लोग ज्यादातर लोग जानते होंगे, ध्यान रखें ये कंपनी ओपल ग्लास क्रिस्टल टेबलवेयर जो होते हैं, जो डाइनिंग टेबल पे हम सब इस्तेमाल करते हैं, उस कारोबार में एक कंपनी एंगेज्ड है। ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि प्लेट्स, बोल्स या कटोरियां, डिनर सेट्स वगैरह बनाने का काम करती है और काफी जानी मानी ब्रांड है उस स्पेस में। इस कंपनी के ब्रांड्स में न सिर्फ लाओपाला है जिस नाम से कंपनी लिस्टेड भी है, बल्कि दीवा, सॉलिटेयर जैसे जो अपकमिंग ब्रांड्स हैं वो भी इसी कंपनी के स्टेबल से आते हैं। कोरेल, ल्यूमिनाक जैसे ब्रांड्स के साथ ही कंपनी कंपीट करने का काम करती है। एक स्ट्रांग बिजनेस मॉडल है, एक स्ट्रांग विजिबिलिटी है, एक स्ट्रांग ब्रांड रिकॉल है, इसीलिए मैं इस बात को हाईलाइट कर रहा था कि हम सब जानते होंगे शायद। इस कंपनी ने अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट्स भी घोषित करे हैं और ध्यान रखें इसकी डिशेज में कोई क्रैक नजर नहीं आएगा आपको। सॉलिड क्वार्टर इस कंपनी ने डिलीवर करा है। इनफैक्ट FY15 खत्म हो गया है और सॉलिड ईयर का परफॉर्मेंस इस कंपनी की तरफ से आया है। Q4 में इस कंपनी के रेवेन्यूज में 25% का जंप था, मुनाफे में 25% के आसपास का उछाल था। इनफैक्ट इबिटाज में भी 25% के आसपास का या फिर 24% के आसपास का उछाल था। तो एक बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे आपको, जबकि डिस्क्रिशनरी स्पेंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इस कंपनी का बिजनेस मॉडल नजर आएगा। हायर वॉल्यूम्स हैं, इसीलिए आपने देखा कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा मोमेंटम दिखाती हुई नजर आई है। जो फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स है, जो प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव हुआ था, उससे मार्जिन से इंटैक्ट इस कंपनी के नजर आएंगे आपको। और ओवरऑल परफॉर्मेंस में हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई आपको इस कंपनी की नजर आएगी। इनफैक्ट FY15 में मैंने कहा न सिर्फ क्वार्टर बल्कि पूरे साल के नतीजे भी बेहद स्ट्रांग है। FY15 में तो अब मुनाफे में ऑलमोस्ट 40% का जंप इस कंपनी ने डिलीवर कर दिया है। मार्जिन्स में ऑलमोस्ट 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। तो बेहद स्ट्रांग फुटिंग पे ये कंपनी है, बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। ध्यान रखें अच्छे रेटिंग के बाद ये काउंट भी अपने हाई से कुछ करेक्ट होता हुआ नजर आ रहा था और क्वालिटी नेम्स में जब करेक्शन आता है तो शायद अच्छे एंट्री पॉइंट्स देता है। उस लिहाज से मुझे लगता है लाओपाला में खरीदारी करके चलें। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, अच्छे खासे 25% प्लस के ग्रोथ रेट को मेंटेन करने की बात करी थी। जब याद है लास्ट टाइम जब इन रिजल्ट घोषित कर रहे थे उसके बाद स्टेटमेंट्स आए थे। इनफैक्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ अच्छा खासा मोमेंटम, ना सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट्स में हमें स्ट्रेंथ नजर आ रही है, एक्सपोर्ट्स में भी कहा जा रहा है 40% के आसपास की शायद ये कंपनी ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। उस लिहाज से लाओपाला एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मिक्स है, एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है। इस काउंटर में करेक्शंस पे एंट्री करने की कोशिश करें। आज के लिए 399 तक के लेवल तक अप्रोच करने की रणनीति बनाएं। छोटे से ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। आखिरी के 3 स्टॉक्स पूरी तरीके से बिकवाली वाले होंगे। पहला स्टॉक होगा हीरो मोटो और यहां पे सेलेक्टर्स को लगता है कि शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉक हालांकि अपने ऊपरी स्तर से बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है, लेकिन अभी भी सेलेक्टर्स को लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं तेजी की। उसकी सिंपल सी वजह है कि जो अप्रैल के सेल्स वगैरह थे मोटरसाइकिल सेल्स के वीक थे पूरे ओवर सेक्टर की। लेकिन जो बात कही जा रही बार बार की रूरल स्पेंडिंग में थोड़ी सी दबाव देखने को मिलेगी। तो गांव में ज्यादातर 2 व्हीलर्स ही बिकते हैं और वहां पे डोमिनेंस है हीरो मोटो का, मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है इनका, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा असर भी पड़ेगा, इसीलिए लगातार स्टॉक कमजोर हो रहे हैं। फंडामेंटली स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है और हर करेक्शन पे अगर मार्केट पूरी तरीके से डायरेक्शनल चेंज होगा तो सबसे तेज चलने वाला होगा। लेकिन जब कमजोरी आ रही है, प्रॉब्लम दिख रही है, फोर्सी हो रही, तो यहाँ पे वीकनेस वो दिखेगी। 2425 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले। यूनाइटेड फॉस्फोरस एक और स्टॉक है, यहाँ पे भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब बहुत शानदार रैली से स्टॉक ने दिखाई है अपने ऊपरी स्तर पे, लेकिन अब वहां पे जाके स्टॉक फंस रहा है, वहां से आगे के लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। 500 के आसपास जब ये गया था तो वहां पे तेज बिकवाली इसमें देखने को मिली थी और रिजल्ट के बाद से और ज्यादा अनवाइंडिंग हो रही है। तो सेक्टर से लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यूपीएल में भी आपको शॉर्ट पोजीशन ही रखनी चाहिए। 475 का लक्ष्य होगा। जस्ट डायल, इस स्टॉक में भी सेलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है अभी हाल फिलहाल में, इनमें बड़े ब्रोकरेजेस ने लिए हैं, लेकिन सेक्टर्स को लगता है कि जो बेसिक है उसमें ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और जो प्रीमियम में कमांड कर रहा था उसमें अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। तो ऐसी जब भी बिकवाली आएगी तो स्टॉक में लगता है सेक्टर्स को शॉर्ट करना ही चाहिए। 1050 के आसपास टारगेट लेते हुए शॉर्ट करें, 1090 पे स्टॉप लॉस लगाएं। आशीष, और फोकस इंटरेस्टिंग है हमारा भी आखिरी के 3 खिलाड़ी, तीनों के दिनों बिकवाली करने की रणनीतियां होंगी।
कि बाजार में थोड़ा सा कल का जिस तरह का डाउन साइड आया था, जिस तरह के तगड़े दबाव देखने को मिला था, उसके बाद कंसर्न्स हैं और बहुत ही कम लोगों की हिम्मत होगी कि अगर गैप अप के साथ इंडियन मार्केट्स खुलते भी हैं तो उसमें फर्दर ऐड करते हुए नजर आए। उस लिहाज से कई सारे स्टॉक शायद प्रेशर में कम करते हुए आपको नजर आए। रिलायंस इंफ्रा बिकवाली करने की सलाह, लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, 392 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। इसके साथ तो इकलौता मेरे ख्याल से एमएससीआई के जो बदलाव ओवरनाइट खबरें आई हैं उसमें से 8 एक एडिशंस हैं, एक लौता डिलीशन है वो है रिलायंस इंफ्रा। तो वैसे भी उसका एक अतिरिक्त सेंटिमेंटल अभी और जिस दिन से लागू होगा तब तो फंड आउटफ्लोज भी इस काउंटर से आपको आते हुए नजर आएंगे। वो तमाम फंड्स जो एमएससीआई को ट्रैक करते हैं वो सब ऑब्वियसली रिलायंस इंफ्रा को छोड़ेंगे। टाटा स्टील सीरियस लॉन्ग अनवाइंडिंग अब इस काउंटर में देखने को मिल रही है। आपको याद होगा तगड़े अपसाइड इस काउंटर ने डिलीवर करे थे, कल 6% के आसपास का दबाव देखने को मिला था और ध्यान रखें अभी भी काफी गुंजाइश है इस काउंटर में प्रेशर आने की। पीएसयू बैंक्स और मेटल्स जो ऐसी पॉकेट्स हैं जो बेहद वोलेटाइल हो रही हैं ऑफ लेट, और टाटा स्टील हमें लगता है आज दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। तो 345 346 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करें। कल सिग्निफिकेंट प्रेशर था, आज अगर गैप अप के साथ खुलता है या फिर हल्की मजबूती एसजी जैसे स्टर्स पे आती है तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे बिकवाली इनिशिएट करें। आईओसी एक और ऐसा काउंटर होगा जिसमें बिकवाली करने की सलाह। केन के बारे में हमने हाईलाइट करा था, कच्चे तेल में जिस तरह का बाउंस देखने को मिल रहा है तो वो तो एक एडिड प्रेशर आईओसी पे डालता ही है। साथ साथ अब खबरें आ रही हैं, अटकलें लग रही हैं कि आईओसी का जल्द विनिवेश की जो तैयारी हो रही है वो पूरी होगी, अनाउंसमेंट आपके सामने आता हुआ नजर आएगा, वो एडिशनल प्रेशर डाल सकता है इस काउंटर पे। 322 तक के लेवल तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। चलिए तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी नेटवर्क के साथ। नमस्कार।